और जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 12th का है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.5 कर रहे हैं। टिक दिया है ना रे? ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 है, मतलब जिसमें 18 तक का क्वेश्चन है, तो हम लोग 1 से लेकर 14 तक का कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 15 का सवाल सोल्व कर 15 3 और सवाल बचेगा, वो हम लोग सोल्व कर लेंगे और हमारा एक्सरसाइज 5.5 इंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आपका सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्स वाई बराबर ई के पावर एक्स माइनस वाई है। तो ध्यान से देखिए आप लोग, और कहीं भी दिक्कत हो परेशानी जरूर कमेंट करेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, एक्स यहाँ पर सवाल है, तो आप लोग वहाँ पर लिखिएगा हल, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा। जखन ये बात लिखते हैं ना, तो हर जगह क्या हो जाएगा, डी बटा डी एक्स हो जाएगा। एक्स वाई हो जाएगा बराबर डी बटा डी एक्स, और ई के पावर एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो इसमें इसमें होगा, देखिए यहाँ पर दो गो पद है, तो पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा को पकड़िए, तो उसी काम करिए। तो यहाँ पर यू इंटू वी होता है, तो क्या होगा, पहला को छोड़ दीजिए और दूसरा को पकड़िए, डी बटा डी एक्स वाई हो जाएगा, प्लस दूसरा को छोड़ दीजिए, फिर पहला को पकड़िए, डी बटा डी एक्स बराबर। देखिए इसको करिएगा ना, ये सिंपल है। ई के पावर एक्स होता है तो क्या होता है, वही फॉर्मूला होता है। ई एक्स लिखा था एक बार में, तो वही लिखा था, जे रहता से ही एक्स माइनस वाई हो जाएगा। और यहाँ पर डी बटा डी एक्स, जो पावर में रहता है उसको फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। बहुत आसान है, तुरंत में फाइंड आउट करना है हम लोग को। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में है, जो आप लोग बना भी लिए होंगे, या तो नहीं बनाए हैं तो साथ बनाइए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई, इसका मान जो करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई एक्स माइनस वाई इंटू, इसको कीजिएगा तो क्या होगा, डी बटा डी एक्स, और एक्स को यहाँ हो जाएगा, एक्स हो जाएगा माइनस डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा ना। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस प्लस वाई बराबर ई एक्स माइनस वाई इंटू, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका मान वही रहेगा, डी वाई बटा डी एक्स ही रहेगा। अब इसे गुना कीजिएगा तो कर दीजिए गुना, और हमको क्या करना है, डी वाई बटा डी एक्स को एक साइड कर लेंगे और बिना डी वाई डी एक्स को एक साइड कर देंगे। तो वही काम करेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए एक्स एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई बराबर, इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ई एक्स माइनस वाई हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा ई एक्स माइनस वाई, ई के पावर एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स। अब क्या करना है, डी वाई बटा डी एक्स को एक साइड कर लेंगे, अब बिना डी वाई डी एक्स को हम लोग एक साइड कर देंगे। तो वही करेंगे, देखिए यहाँ पर ई है और यहाँ पर इसको इधर बुला के लिए आइए, इधर बुलाइएगा तो क्या होगा, एक्स डी वाई बटा डी एक्स, इसको माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। माइनस है तो इसको इधर बुला के लाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ई एक्स माइनस वाई और डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा बराबर। ई वाला तो देखिए इसमें ई के पावर एक्स माइनस वाई अलग करिए, इसको ई इधर रहेगा तो ई एक्स माइनस वाई, इसको इधर रहने देते हैं, और ई वाला प्लस है, इधर से भेजेंगे तो क्या प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसमें ध्यान से देखिए, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो निकालिए बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं, डी वाई बटा डी एक्स कॉमन करिए, यहाँ बचेगा क्या, एक्स प्लस ई के पावर एक्स माइनस वाई बचेगा, यही ना बचेगा। इधर का क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब फाइनली हम लोग देखिए यहाँ पर लिखते हैं, इधर का ही लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस वाई, अब बट्टा में हो जाएगा एक्स प्लस ई के पावर एक्स माइनस वाई हो जाएगा। और और हम लोग को चाहेंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई बटा डी एक्स। देखिए ई के पावर एक्स वाई क्या है, ई के पावर एक्स वाई यहाँ पर क्या है, इसको समीकरण यहाँ पर मान सकते हैं, इसको समीकरण एक जो सवाल दिया है। देखिए ई के पावर एक्स माइनस वाई क्या है, एक्स वाई के बराबर है कि नहीं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ई के पावर एक्स माइनस की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं माइनस वाई। और देखिए यहाँ पर एक्स प्लस ई के पावर एक्स वाई क्या है, एक्स वाई के बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग एक्स वाई कर देंगे। थोड़ा सा और सब इसको बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं,
देखिए ई वाला है ना, ई के पावर एक्स माइनस वाई है ना, एक्स एक्स इंटू वाई के बराबर है, तो वही मान रखें यहाँ पर। देखिए सवाल दिया ना, वो समीकरण एक मान लीजिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण एक से लिख रहे हैं, किससे लिख रहे हैं, समीकरण एक से लिख रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर कॉमन भी हो सकता है, तो वाई क्या कॉमन हो जाएगा, वाई कॉमन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वन, और यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वन, वन माइनस वाई हो जाएगा। यही आपको आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कंप्लीट हुआ। तो आप लोग कहीं भी दिक्कत या परेशानी हो तो जरूर कमेंट करके हमें बताएं। इतना 15 उतारिए, अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 हम यहाँ पर बोर्ड पर लिखेंगे, तब तक इसको आप लोग उतारिए। और आप लोग नए होंगे इस चैनल पर तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए 16 में क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 16 बोल रहा है कि एफ एक्स बराबर है वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स के पावर फोर इंटू वन प्लस एक्स के पावर एट है, द्वारा प्रदत्त फलन का अवकलज ज्ञात कीजिए और इस प्रकार एफ डैश वन ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोग को 16 नंबर में जो दिया है ना, क्वेश्चन नंबर आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर हम सीधे लिख दिया हुआ है। तो भैया क्या दिया हुआ है 16 नंबर में, एफ एक्स दिया हुआ है। एफ एक्स का मान क्या है, जो हम लिख देते हैं। देखिए वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स के पावर फोर इंटू वन प्लस एक्स के पावर एट, यही ना दिया गया है। और उसके बाद ये दिया गया है, उसके बाद इसको कहता है अवकलज ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के बाद बोलता है कि आप एफ डैश वन का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, यही सवाल है। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो पूरा समझ में आएगा। इसको मिटा देते हैं पूरा। देखिए हम लोग को निकालना है एफ डैश वन निकालना है। यहाँ पर जो हम लोग को निकालना है, यहाँ पर लिख देते एफ डैश वन का मान पूछ रहा है क्या होगा, वाट, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो ध्यान से देखिए, ये जो सवाल जो है ना, ये जो सवाल है, ये एफ एक्स जो है ना, यही होता है वाई। वाई को एफ एक्स लिखो या वाई, या आप लिखिए वाई लिखिए, बात एक ही होता है। यानी वाई बराबर एफ एक्स भी हो जाता है, वाई बराबर यहाँ पर एफ एक्स भी होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स, वन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स के पावर फोर इंटू वन प्लस एक्स के पावर एट हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए तो ई एफ एक्स बोलिए वाई, दोनों बराबर ही, वाई भी बोल सकते हैं एफ एक्स भी बोल सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये सवाल तो नहीं, माने अगर दो गो पद रहता तो आराम से यू इंटू वी पर तोड़ देते, लेकिन यहाँ पर दो गो पद नहीं है। यहाँ पर क्या दो गो पद से अधिक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब दो गो पद से अधिक रहे या पावर के ऊपर पावर रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। यहाँ पर हम लोग वही काम करेंगे। क्या है, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लीजिएगा, दोनों तरफ लॉग लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग वाई बराबर, यहाँ पर हो जाएगा लॉग, और यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स के पावर फोर, वन प्लस एक्स के पावर एट हो जाएगा, हो गया। अब देखिए ये सब यहाँ पर फार्मूला आपको चूंकि बताया गया है, क्या फार्मूला बताया गया है कि अगर लॉग एम इंटू मान इंटू में रहेगा, जितना रहे, जैसे एम इंटू एन इंटू आर पी क्यू जितना रहेगा, एम इंटू एन इंटू आर जितना रहेगा, इंटू में रहेगा, वो क्या हो जाता है, लॉग प्लस में आ जाता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग आर हो जाएगा, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ दो से अधिक पद है तो यही रहेगा, तो लगाइए फार्मूला, क्या हो जाएगा, लॉग वाई बराबर, यहाँ पर हो जाएगा लॉग वन प्लस एक्स प्लस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वन प्लस एक्स के पावर फोर प्लस लॉग वन प्लस एक्स के पावर एट। ध्यान से देखिए, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, ये सब जगह हो गया, फार्मूला लगा है, लग गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट
टू एक्स। तो क्या हो जाएगा डी बटा, यहाँ तक आपको दिखाई देगा, इससे नीचे नहीं दिखाई देगा, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे सब जगह क्या होगा डी बटा डी एक्स हो जाएगा, डी बटा डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा डी बटा डी एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा लॉग वाई बराबर डी बटा डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स प्लस डी बटा डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी बटा डी एक्स लॉग डी बटा डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस डी बटा डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स के पावर 8 हो जाएगा। हो गया ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, तो लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/x होता है। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा, यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा, तो सोल्व कीजिएगा, देखिए तो लॉग एक्स अगर एक्स रहता है तो 1/x होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए लॉग 1 प्लस एक्स है, तो मन में हम लोग मानेंगे एक्स लेकिन लिखेंगे वही जो दिया रहेगा से। ये बात ध्यान रखिएगा। तो कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा इंटू, लेकिन यहाँ तो भैया एक्स नहीं है तो एक बार और होगा, यहाँ पे क्या होगा डी बटा डी एक्स 1 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बटा डी एक्स, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1/1 प्लस एक्स के पावर 4 इंटू डी बटा डी एक्स 1 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस 1/1 प्लस एक्स के पावर 8 इंटू डी बटा डी एक्स 1 प्लस एक्स के पावर 8 हो जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर से y को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स है, तो y इधर आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 1/1 प्लस एक्स इंटू, अब देखिए हम लोग यहाँ पर आपको एक चीज बताएंगे वो ध्यान से, क्योंकि हम लोग को एक स्टेप बच जाएगा। आप लोग एग्जाम में अगर एगो सवाल आता है तो पूरा बढ़िया से कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन तब पर भी यहाँ पर हम लोग एक स्टेप छोड़ेंगे। देखिए 1 प्लस एक्स है ना, इसका जब डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो इसका तो भैया जीरो हो जाएगा, और एक का कांस्टेंट का जीरो और इसका क्या हो जाएगा, चलिए एक लाइन और लिखिए देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको जीरो हो जाएगा भैया, इसको +1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पर देखो जीरो, इसका हो जाएगा +2x हो जाएगा, +1/1 प्लस एक्स के पावर 4 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा इसका हो जाएगा जीरो, और प्लस यहाँ 4x³ हो जाएगा। आप लोग करने आता है ना एक्स एक्स 4 करिएगा, इसका तो कांस्टेंट, इसको कीजिएगा पहले पावर 4x3 घटता है पावर, ये हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 8 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर हो जाएगा जीरो, +8x7 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डी वाई बटा डी एक्स है, तो देखिए y का मान है पूरा रखिए, y का मान क्या है 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स के पावर 4 1 प्लस एक्स के पावर 8 हो जाएगा। हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए जीरो में एक जुड़ गया तो भैया उतना ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 1/+1x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x³ बटा 1 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस 8x7/1 प्लस एक्स के पावर 8 हो जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग को देखिए इतना आया ना, लेकिन देखिए dy बटा dx को ही हम लोग एफ डैश बोलते, क्यों बोले थे ना y होता है एफ एक्स के, तो मेरा एफ एक्स निकल गया। अब बोला एफ डैश मतलब इसको एक डेरिवेटिव जो होगा ना, तो उसको हम लोग जब डेरिवेटिव कहते हैं वो एफ डैश ही होता है। तो ये अब हम लोग जैसे y निकले ना, तो यहाँ एफ डैश होता है, तो यहाँ पर अब जो ये बराबर है ना वो पूरा हमको एफ डैश ही बोलिए। अब हम लोग को मान रखना है, तो अब हम लोग इधर रखेंगे ड्यूअल निकला, अब यहाँ पर मान रखेंगे 1, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। देखिए तो यहाँ पर जो dy था अब बोल रहा है ये मेरा एफ एक्स के मान आया है, एक बार और हम लिखते हैं इधर करें, ये एफ एक्स का मान निकला है, क्या क्या है लिख देते हैं 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर
1 + x⁴, 1 + x⁴ ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या क्या बचा हुआ है, 1/1 + x, 2x दिखाई दे रहा है ना, 1 + x² प्लस 4x³ बटा 1 + x⁴ और प्लस, एक मिनट, प्लस 8x7 बटा 1 + x⁴ हो जाएगा। यही है ना। अब देखिए हम लोग को सवाल में बोला है ना एफ एक्स निकलने के बाद एफ डैश, ई जो मेरा है ना ये एफ डैश निकला है। अब हम लोग क्या करना, F1 निकालना। F1 जो है ना, ई जो निकला डेरिवेटिव वो एफ डैश होगा। अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर एफ डैश के मतलब एक बार डेरिवेटिव, डबल डैश के मतलब दो बार डेरिवेटिव, ट्रिपल डैश के मतलब 3 बार डेरिवेटिव, तो यहाँ पर एक बार नहीं, एफ डैश ही निकला है। अब हम लोग को यहाँ पे एफ डैश एक्स की जगह पर हमें 1 रखना है, एक्स की जगह पर सब जगह 1 रखना है और फाइनल आंसर लाना है। तो रखिए 1 रखिएगा तो कितना, 1 1 2, यहाँ पे लिखते हैं 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा ना, एक एक रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 + x यानी 1/2 हो जाएगा। फिर प्लस का यहाँ, अच्छा यहाँ नहीं इंटू में है, प्लस नहीं इंटू है, ये हो जाएगा। यहाँ इंटू में होगा, देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ 2 × 1, तो 2 × 1 रखिएगा 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। फिर प्लस 4 में 1 के क्यूब कीजिए, क्या आएगा, 4, 4/1 1 1 1 और 2 यानी 2 हो जाएगा। प्लस 8 में 1 से 1 पर 1 तो कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 आएगा तो गुना करिएगा 8 आएगा तो 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 गुने। अब देखिए इसको जब पूरा सोल्व कीजिएगा ना आप लोग, ये कितना आ जाएगा, 2, 1 + 2 + 4 + 8, ये हो जाएगा। देखिए 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, यहाँ 16 गुने 15/2, 2 से 2 8 16 कटेगा, और यहाँ होगा 15 8 120। यही आपको आंसर है दिया हुआ बुक में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको 16 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 17 बनाएंगे, और कहीं भी आपको दिक्कत परेशानी हो रहा है तो जरूर हमें कमेंट करके आप बताएं। यही आपको आंसर है, एक माने 120 आंसर है, ठीक है। ये एफ एक्स है ना, उसको जैसे एक बार करिए तो वो एफ डैश निकल निकल गया, उसका एफ डैश के हमको 1 रख के माइनस 1 रख के निकालना था हम लोग को। तो आप लोग उतारिए, हम लोग 17 लिखेंगे क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। आप लोग तब तक उतारिए, मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 क्वेश्चन है ना, तीन तरीका से बनाना के बोल रहा है। x² -5x + 8, यहाँ पर है x³ +7x और +9 है। x² -5x + 8, x³ +7x +9 है। बोलता है अवकलज निम्नलिखित 3 प्रकार से कीजिए, मतलब 3 तरीका से करना है। तो पहला तरीका देखिए हम पढ़ देते हैं। पहला बोलता है कि गुणनफल नियम का प्रयोग कीजिए, मतलब इसको आप इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, u × v पर पहला गुना दूसरा बनाइए। और दूसरा पूछ रहा है कि गुणनफल के विस्तारण कर मतलब इस दोनों के गुना करके उसके बाद डेरिवेटिव कीजिए। और तीसरा बोलता है कि लॉग लेके बनाइए, दोनों तरफ लॉग लीजिए बनाइए। तो यहाँ पर तीनों तरीका से हम बताएंगे, देखिए ध्यान से, बहुत आसान है। पहले इसको यून टू भी फटाफट करके बता, उसके बाद तीनों के, चाहे तीनों विधि से बने, उसका आंसर तीनों का समान ही आने वाला है, तीनों बराबर आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लोग अब पूरा इसको मिटा देते हैं, इसको पूरा मिटा देता हूँ। आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक रहना चाहिए क्वेश्चन देखने के लिए, और साथ साथ बनाइए।
चलिए, देखिए तो पहला हम लोग बना रहे हैं, पहला पहला हमें बोला है ना गुणनफल विधि से बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, माना पहला विधि से बना रहे हैं, माना y बराबर यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5x प्लस 8, यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9, ये है ना। अब हम लोग क्या करना है, तो डिफ्रेंशिएट कर दे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ हो जाएगा डी बटा डी एक्स, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, यहाँ एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9, ये हो जाएगा ना। देखिए एक बार थोड़ा और सवाल मिला लेते हैं, क्योंकि बाद में बहुत मिस्टेक, एक्स एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 है, और एक्स क्यू 7x प्लस 9, ठीक है। देखिए तो इसको मानिए पहला, इसको मानिए दूसरा, ये है ना। तो पहला को छोड़ दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और दूसरा को पकड़िए डी बटा डी एक्स, यहाँ एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9, फिर दूसरा को छोड़ दीजिए एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9, फिर पहला को पकड़िए डी बटा डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको कीजिएगा तो यहाँ पर x का कितना हो जाएगा 3x, तो यहाँ हो जाएगा कितना 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। कांस्टेंट का तो भैया 0 होता है, उसको हटाइए ना, क्या लिखना है। यहाँ पर देखिए एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9, और यहाँ भी देखिए एक, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x, इसका कांस्टेंट यानी 5x कितना होगा 5 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, इसको हम लोग गुना करते हैं, इसको हम लोग गुना करते हैं। अब देखिए गुना करने के लिए दिमाग रहना चाहिए। देखिए गुना, इसको पहले हाथ में उठाते हैं मतलब 3x स्क्वायर को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 3x 4 हो जाएगा, फिर इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 3 15 एक्स क्यू हो जाएगा, और प्लस 8 3 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर 7 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर हो जाएगा, 7 को हाथ में रखिए, इससे गुना किया 7x स्क्वायर हो जाएगा, 7 × 5 = 35x हो जाएगा, और प्लस 8 × 7 = 56 प्लस, अब इसको फिर गुना कीजिए, इससे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x 4 हो जाएगा, और प्लस 7 दूनी 14 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 9 दूनी 18 एक्स है, माइनस, इससे गुना करिए -5 से, तब -5x क्यू हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 × 5 = 35, 35x स्क्वायर हो जाएगा, 7 × 5 = 35, यहाँ पर हो जाएगा 7 × 5 = 35x हो जाएगा, और प्लस माइनस 9 × 5 = 45 हो जाएगा। अब देखिए जो एक जाति का है उसको एक जाति में कीजिए, जो एक जाति के है उस सबको एक जाति में, जो नहीं है उसको अलग करिए। तो चलिए देखिए 3x4 2x4 कितना हो जाएगा 5x4, एक्स क्यू वाला देखिए, एक्स क्यू वाला कहाँ है, यहाँ है एक्स क्यू वाला। देखिए 15 है, 15 और 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा -20, प्लस यही माइनस तो जुटेगा, तो 20x क्यू हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर वाला यहाँ है प्लस में, यहाँ भी प्लस है, और एक्स स्क्वायर वाला यहाँ भी प्लस में है, तो जोड़िए 24 माने 24 और 30 31, 31 एक्स स्क्वायर 31 और 14, यानी 4 × 1 = 5 3 × 6 = 65 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिए प्लस 4 × 1 = 5, सॉरी 4 3 × 1 = 4 45 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 45, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला ले लिए, अब देखिए यहाँ 35x 35 वाला, और यहाँ पर 18, देखिए यहाँ 35 है, यहाँ भी एक जगह 35 है, 7 × 5 यहाँ भी एक जगह 35 है। देखिए 35 और 35 माइनस में 70, माने 35 35 70 हो जाएगा, और 70 में से ये 18 घटाइए, तो 70 में से यहाँ पर 18 घटा दिए 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर जाएगा 6 में 2, यहाँ 52 हो जाएगा। देखिए 52 आपको क्या हो जाएगा माइनस में होगा, तो यहाँ पर जाएगा -52x हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक्स 56 कांस्टेंट वाला 56 है, और यहाँ पर 45 है, तो 56 में से 45 घटाइए तो आपको हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 6 में से 5 यहाँ पर बच जाएगा 11 बच जाएगा। तो ये आपको आया डी वाई बटा डी एक्स। ये तुम आपका क्या पहला विधि, ये से पहला विधि मतलब बोलेगा गुणनफल विधि से बनाइए, पहला विधि से ये आपको आया। अब हम लोग को दूसरा विधि है, तो दूसरा विधि में क्या बोलता है कि पहले दोनों को गुना कीजिए उसके बाद डेरिवेटिव कीजिए।
तो दूसरा विधि में हम लोग इधर लिखते हैं। ऐसे आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं, ये दोनों को गुना करना है। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड, सेकेंड विधि जो है ना, आपको सेकेंड जो बोलता है सेकेंड विधि से बनाने के लिए, देखिए सेकेंड विधि से हम लोग क्या करेंगे, दोनों को फिर गुना करके फिर उसको डेरिवेटिव करना होगा। तो करिए गुना। यहाँ पर एक अति भी मारता होगा स्पॉट, नहीं देखा है। एक्स स्क्वायर -5x +8, और यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू +7x +9। अब देखिए गुना करना है। गुना करिए। देखिए एक्स स्क्वायर को हाथ में उठाइए, इसको तीनों से गुना करिए। एक्स स्क्वायर का हाथ से उठाइए, क्या हो जाएगा, एक्स 5 हो जाएगा, हो गया। फिर इसको गुना करिए, कितना हो जाएगा, +7x क्यू हो जाएगा। फिर इससे गुना कीजिएगा तो +9x² हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से गुना कर दिया। फिर -5x को उठाइए, तीनों से गुना करिए। -5x को इससे गुना कीजिएगा, ये माइनस है प्लस, तो माइनस हो जाएगा 5x4 हो जाएगा। ठीक है। और फिर माइनस प्लस माइनस माइनस, 7×5 = 35x² हो जाएगा। फिर ये माइनस से गुना प्लस माइनस 9×5 = 45x हो जाएगा। 5x से इसे भी कर दिए, इसे भी कर दिया। अब बच्चा 8 से करते हैं। 8 से करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस, तो प्लस 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 प्लस, देखिए 8 से करेगा 8x³ 8x³। फिर देखिए प्लस 8×7 = 56, 8×7 = 56x। फिर देखिए प्लस 9×8 = 72, हो गया ना। अब जाति वाला को एक जाति में करिए, बिन जाति वाला को एक जाति में करिए। ठीक है। तो एक्स के पावर 5 कोई है नहीं है, तो लिख दीजिए एक्स के पावर 5 पे रहेगा, नहीं है। अब देखिए 7x³ और 8x³, अब तो नहीं है कहीं, सॉरी, पहले 4 वाला तो लिख देते हैं, सजा के लिखते हैं। तो यहाँ पे 4 वाला एक ही गुना, 5x4 आप कहीं नहीं ना, नहीं है, तो यहाँ पे लिख दीजिए -5x4। ठीक है। अब देखिए x³ वाला, देखिए 7 गो x³, 8 गो x³ तो 15 गो x³ हो जाएगा। फिर देखिए 9 गो x², 35 से -35x² है, और नहीं है, यहाँ 35 है, 9 है, तो ज्यादा है कम है, तो माइनस के निशान होगा 35। तो 35 में से 9 घटाइए, 15 में से 9 गया 6, और 2 में से अब आपको जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यानी 26 बचेगा। तो ये 26x² हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर का काम कर दिए, अब एक्स वाला काम करते हैं। देखिए यहाँ पर 45x है, यहाँ पर 56x है, ये प्लस है, माइनस है, बड़ा कौन है, 56, प्लस के निशान, तो यहाँ प्लस। 56 में से 45 घटाइए, 6 में से 5 गया 11, माने 11 बचेगा आपको। ठीक है। 11x प्लस में बचेगा, यहाँ 11x हो गया। अब 72 तो भैया कांस्टेंट है, 72 और कहीं नहीं, नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +72। ये हो गया ना। अब हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग को y मान के डिफरेंशिएट कर देना है, क्योंकि ये y तो माने हुए हैं। अब हम लोग को यहाँ पर लिख देते हैं माना, पहले दोनों को गुना कर दिए, अब यहाँ पर लिखते हैं माना, y वाला लिख देते हैं x के पावर 5, 5x4 प्लस 15x³ -26x² प्लस 11x प्लस 72। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, तो यहाँ हो जाएगा d/dx। तो x के पावर 5 -5x4 प्लस 15x³ -26x² प्लस 11x प्लस 72। बस कर दीजिए डिफरेंस। देखिए इसको करिएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 5x के पावर 4। इसको करिएगा तो 5 को 12, 4×5 = 20x³। इसको करिएगा तो 15×3 = 45x²। इसको कीजिएगा 26×2 = 52x। ये आप लोगों को करने आता है, क्योंकि आप लोग एक्सरसाइज 5.1 से बनाते आ रहे हैं, 5.5 पहुंच गए हैं, तो ये सब इतना जानते हैं। 26×2 = 52x और प्लस 11x, ये तो भैया तुम्हारा 0 हो गया। तो हाँ, +11 होगा, ये आपको क्या हो जाएगा, dy/dx। तो मिला लीजिए, मिल रहा है इसमें, देखिए 5x4 20x³ 45x² -52x 11, दोनों दोनों विधि समान आंसर आ रहा है कि नहीं, मिल गया ना।
अब एगो तीसरा विधि है, तीसरा भी बोला गया है आपको सवाल में, तीसरा भी बोला गया है कि लॉग लॉग माने लॉग लेके बनाना है। पहला हो गया, दूसरा विधि होगा, तीसरा में बोलता है कि लॉग विधि से बनाना है, यानी लॉग लेके बनाना है। तो चलिए दोनों मिल गया ना। अब हम लोग तीसरा विधि बनाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं थर्ड। थर्ड विधि बोला है कि भैया लॉग लेके बनाइए। ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं। और आप लोगों को कहीं भी दिक्कत परेशानी हो तो जरूर कमेंट करें। इसके बाद ये और छोटा सवाल है, 18 नंबर। आप लोगों को पूरा एनसीईआरटी सवाल, एक एक सवाल बोर्ड पर बताया जाएगा। और तो आप लोग बस होमवर्क पूरा कीजिए और ध्यान से वीडियो देखिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग करेंगे यहाँ पर थर्ड भी। थर्ड में क्या बोलता है, लॉग लेके बनाना है। तो क्या दिक्कत है, देखिए इसको तो वाई है, माने है, माना वाई वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, यहाँ है एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9। ये हो गया ना। अब ये तीसरा विधि क्या बोलता है कि लॉग लेके बनाइए। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लीजिएगा तो कितना होगा, फास्ट कीजिए, लॉग वाई बराबर लॉग एक्स स्क्वायर 5x 8 एक्स क्यू 7x प्लस 9। लॉग लेने पर अब देखिए, चूंकि फार्मूला आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि लॉग m इंटू एन का फार्मूला क्या होता है, जय बोला इंटू में लगेगा तो क्या होगा, प्लस हो जाता है। तो लॉग m प्लस लॉग n हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर लॉग, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5x प्लस 8, ध्यान से देखिए, प्लस लॉग एक्स क्यू 7x प्लस 9। अब देखिए, तो हम लोग क्या करें, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बटा डी एक्स लॉग वाई बराबर डी बटा डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस डी बटा डी एक्स एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9। ये हो जाएगा। अब हम लोग करिए, लगाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स है। यहाँ पर देखिए, अगर x रहता है, log x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x, लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ ये इतना सारा है, तो इतना सारा बात लिखिए, 1 मन में माने x, लेकिन लिखेंगे वही जो दिया रहेगा, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 8। लेकिन यहाँ माने थे x, लेकिन है तो इतना, तो एक बार और डेरिवेटिव होगा, डी बटा डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 5, सॉरी यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए 1/x, 1 यहाँ पर एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा डी बटा डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9। क्योंकि यहाँ पर log x रहता तो इतना ही पर लिखा था, लेकिन यहाँ पे इतना है, तो इसलिए एक बार और डेरिवेटिव होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, y को इधर फेंकते हैं, डी वाई बटा डी एक्स, वाई को इधर भेजते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इसको करिएगा डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा आपको 5, कांस्टेंट 0 होता है तो उसको हटाइए, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 इंटू में इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा क्या 7, और प्लस इसका क्या 0 होता है, तो 0 क्या लिखिएगा, हटाइए उसको, हो गया 3x स्क्वायर 7 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, y का मान रखते हैं, डी वाई बटा डी एक्स, वाई क्या माने, ये माने पूरा बात लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यू 7x प्लस 9। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, यहाँ हो जाएगा प्लस
3x² प्लस 7 बटा एक्स क्यू 7x प्लस 9। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे, उसके बाद बस हो जाएगा आपको। इधर मिटाते हैं। 3 विधि से आपको आंसर समान आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर गलती हुआ तो पूरा दिक्कत हो जाएगा। देखिए ये वाला हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर लिखते हैं डी वाई बटा डी एक्स बराबर x² माइनस 5x प्लस 8 और एक्स क्यू 7x प्लस 9। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, ये जो है ना, यहाँ पर एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा ना तो यहाँ पर दोनों एलसीएम हो जाएगा। x² माइनस 5x प्लस 8, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू 7x और प्लस 9। देखिए ये दोनों के एलसीएम ले लिए हैं, एलसीएम इंटू में ले लिए, दोनों के इंटू में ले लिया है। इससे भाग दीजिएगा तो ये कटेगा, लेकिन ये बच जाएगा, तो ऊपर का वाला में इससे गुना होगा। देखिए 2x लिख देते हैं, इससे भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, बचेगा एक्स क्यू 7x प्लस 9। और यहाँ पर क्या है 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। फिर प्लस के निशान लगाइए। नहीं दिखाई दे रहा है। किधर बना है जगह, यहाँ पर। इसको थोड़ा सा और इधर से लेते, इसको फार्मूला का हटाइए। डी वाई बटा डी एक्स, x² 5x जगह का कमी, 5x प्लस 8, यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9। अब यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 5 प्लस। देखिए जब इसको भाग दीजिएगा ना इससे, तो ई वाला कट जाएगा लेकिन ई वाला बचेगा। तो लिखिए, तो पहले तो आप लिख दीजिए 3x² प्लस 7, और यहाँ पर हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 बचेगा। ये हो जाएगा। और नीचे आपको क्या है, x² माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9। देखिए इससे ई कट जाएगा, ठीक है। अब बस इसको गुना कीजिएगा, आपको पूरा आंसर आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो हम छोड़ देंगे इसको। देखिए एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 5 प्लस 3x² प्लस 7, यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 8। देखिए ये गुना कीजिएगा 100% आपको ये वाला आ जाएगा, बराबर है। दो को बराबर होगा, तीसरा अपने आप बराबर होगा, नहीं तो आपको गलत मिस्टेक हुआ होगा। इसको जब गुना कीजिएगा ना 100% ये आपको 100% ये वाला मिल जाएगा। तो आप गुना कर लीजिएगा, इसको होमवर्क में गुना कर लीजिएगा, फाइनल आंसर लिख देते हैं, यही आने वाला है, आपको करिएगा। 5x4 माइनस 20x³ और प्लस 45x² माइनस 52x और प्लस 11, यही आने वाला। तो आप लोग इतना इससे गुना करिए, फिर इससे गुना करिए। जाति एक जाति में करिए, बिन जाति वाला एक जाति कीजिए, इसको करिए, आप लोग कर सकते हैं इतना, ठीक ना। यही आने वाला तीनों से। तो तीनों से आपको हो गया ना, पहला U** बनाइए, दूसरा गुना करके बनाइए, और तीसरा था लॉग लेके बनाइए। अब ये हो गया। अब हम लोग को लास्ट सवाल है, वो हम लोग बताते हैं। कितने समय? चलिए लास्ट सवाल है, वो हम लोग बताते हैं। वो बहुत आसान है, 18 नंबर। इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल 18 नंबर। इसको होमवर्क में आप लोग कर, इतना तो कर ही सकते हैं होमवर्क में पूरा।
और आप लोग कहीं भी दिक्कत परेशानी हो तो जरूर कमेंट करें। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 नंबर में क्या है, यदि u v तथा w x के फलन है। देखिए u v w x के फलन है तो दो विधि दो विधि अर्थात प्रथम गुणनफल नियम पुनरावृत्ति द्वारा और द्वितीय लघु घन की अवधि, यानी ये भी दो विधि से बोलता है, यानी दो विधि से है। और आपको सवाल में क्या है, प्रूफ करना है, मतलब इसमें बोलना है कि अवकलज द्वारा दर्शाइए, मतलब हम लोग को सिद्ध करना है डी बटा डी एक्स। सवाल आप लोग घर पर लिखिएगा, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू बराबर डी यू बटा डी एक्स प्ल इंटू वी इंटू डब्ल्यू प्लस u इंटू डी वी बटा डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस u इंटू वी इंटू डब्ल्यू बटा डी एक्स। पहला बोलता है गुणनफल के नियम प्रयोग कीजिए, दूसरा बोलता है कि लॉग लेके बनाइए। तो पहला विधि है फर्स्ट विधि गुणनफल विधि से, ठीक है। गुणनफल विधि में तो देखिए हमको इससे एलएचएस से इतना आरएचएस आना चाहिए, यही हमको बताना था। पहला बोलता है गुणनफल विधि से, देखिए डी बटा डी एक्स एलएचएस लेके चलिए, एलएचएस डी बटा डी एक्स यहाँ पर u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, यही ना। देखिए तो इसमें क्या कीजिए, इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, माने इस दोनों के पहला पद इसको दूसरा पद मान लीजिए, या इसको पहला पद माने या इसको कोनो मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका पहला इसको दूसरा मानिए तो क्या होता है फॉर्मूला, पहला को छोड़ दीजिए तो छोड़े, इंटू दूसरा को पकड़िए तो डी बटा डी एक्स और हो जाएगा वी डब्ल्यू, फिर प्लस दूसरा को छोड़ दीजिए वी डब्ल्यू, पहला को पकड़िए डी यू बटा डी एक्स। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर फिर से फलन का इंटू का फॉर्मूला लगेगा, यू इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, तो फिर से लगाइए तो यहाँ पर u इंटू यहाँ पर हो जाएगा, पहला को छोड़ दिए डी डब्ल्यू बटा डी एक्स प्लस दूसरा को छोड़ दीजिए और पहला को पकड़िए डी वी बटा डी एक्स, और आपको यहाँ क्या रहेगा वी डब्ल्यू इंटू डी यू बटा डी एक्स हो जाएगा। अब इससे गुना कीजिए, तो गुना कीजिए क्या होगा, u इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू बटा डी एक्स, प्लस इससे गुना कीजिएगा तो u इंटू डब्ल्यू और डी वी बटा डी एक्स प्लस वी इंटू डब्ल्यू और डी यू बटा डी एक्स है। देखिए ध्यान से देखिएगा ना, तो आपको आर एच एस यही है, आगे पीछे लिखा गया प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन मिलाइएगा तो ध्यान से मिलेगा। देखिए u इंटू वी डी डब्ल्यू बटा डी एक्स मिला, दूसरा देखिए u दूसरा है आपको u इंटू डब्ल्यू, तो u इंटू डब्ल्यू और डी वी बटा डी एक्स मिला, पहला देखिए v इंटू डब्ल्यू डी बटा मिल गया ना, तो ये आपको एल एच एस आर एच एस के बराबर हो गया, प्रूफ हो गया, एल एच एस बराबर है आर एच एस का। अब एगो विधि में क्या है, लॉग लेके बनाना है, बहुत आसान है, लॉग लेके बना देते हैं फटाफट। सेकेंड विधि सेकेंड विधि क्या बोलता है कि लॉग लेके बनाइए, तो लॉग लेके देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं माना y बराबर u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो क्या करता कहा है कि लॉग लेके बनाइए, दोनों तरफ लॉग लीजिए, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग लेने पर दोनों तरफ लॉग लीजिए तो क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर इधर भी हो जाएगा लॉग u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। चूंकि फॉर्मूला जानते हैं कि लॉग m इंटू एन इंटू आर का फॉर्मूला क्या होता है, इंटू मतलब प्लस में, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग r, ठीक है। फॉर्मूला याद है, लिखिए तब जाके याद होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉग y बराबर यहाँ पर हो जाएगा लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग w। अब हम लोग क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डी बटा डी एक्स लॉग y बराबर डी बटा डी एक्स लॉग u प्लस डी बटा डी एक्स लॉग v प्लस डी बटा डी एक्स लॉग w।
फटाफट लिखिए, 1/y dy बटा dx। यहाँ पर हो जाएगा 1/u 1/u हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा du बटा dx, क्योंकि हम लोग x के सापेक्ष किए हैं तो du बटा dx प्लस 1/v इंटू dv बटा dx प्लस 1/w इंटू dw बटा dx। अब देखिए y को उधर फेंकिए तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx, y को उधर फेंकिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/u du बटा dx प्लस 1/v dv बटा dx प्लस 1/w dw बटा dx, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर dy बटा dx, y क्या माने हुए हैं, u इंटू वी, तो यहाँ हो जाएगा u इंटू वी इंटू डब्लू, और यहाँ पर हो जाएगा 1/u du बटा dx प्लस 1/v dv बटा dx प्लस 1/w dw बटा dx। अब इससे गुना कीजिए, गुना कीजिएगा फाइनल आपको आ जाएगा। तो, तो गुना कीजिएगा ना, देखिए तो यहाँ u से u कटेगा, बचेगा क्या, v इंटू डब्लू और du बटा dx होगा। फिर इससे गुना कीजिएगा तो v से, ये देखिए इस तीनों से गुना करना पड़ेगा, v से कटेगा तो v से, देखिए ध्यान से, v से कट जाएगा, बचेगा क्या, प्लस u इंटू डब्लू और यहाँ हो जाएगा dv बटा dx। फिर इससे गुना कीजिएगा, W से W कटेगा, बचेगा क्या, U इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू बटा डी एक्स। यही आपको देख लीजिए RHS में लाना, दोनों विधि से हो गया ना, यही तो आपको लाना था। मिला लीजिए, आगे पीछे होगा, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन यही बात लाना था। ये दोनों विधि से आपको प्रूफ हो गया। तो ये मेरा एक्सरसाइज 5.5 पूरा कंप्लीट हुआ। तो आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। और इस चैनल पर आप लोग को सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस चैनल पर क्लास भारतीय भवन भी पढ़ाया जा रहा है, क्लास 10th का और 12th का पूरा सवाल बताया जाएगा। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।